नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि इंसान को अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए और वक्फे वक्फे से किसी माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाना इंसान को कई बीमारियों से बचा लेता है। ताहम अक्सर औक़ात पैसे, वक्त या फिर अक़ल की कमी हज़रत इंसान को नीम हकीमों के हत्थे चढ़ा देती है। फिर कैसे ये दरिंदे इंसानी कीमती जानों के साथ खेलते हैं, आज हम आपके सामने चंद ऐसी ही मिसालें बमाए तफसील पेश करेंगे जिन्हें सुनकर और देखकर शायद आपकी अकल ठिकाने आ जाए। इसलिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं गली मोहल्लों में पाए जाने वाले डेंटिस्ट के बारे में। यूरोप और अमरीकी रियासतों में ये बात आम है कि दांतों का इलाज काफ़ी महंगा होता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की अक्लमंद कौम ने इसका एक बड़ा ही आसान हल निकाल रखा है। शहरी आबादी में आपको गली मोहल्लों और खुले में कई ऐसे नीम हकीम मिलेंगे जो कि अपनी दुकान सजाए दांतों का इलाज करते हैं। इसका ज़्यादा ट्रेंड हिंदुस्तान में पाया जाता है, जहां आपको एक शख्स सूटकेस के साथ दिखाई दे सकता है जो कि तमाम तर ज़रूरी हथियारों से लैस होता है। ये किसी भी चौक या मोहल्ले का इंतखाब करता है और ज़मीन पर ही डेरा डाल देता है और दांतों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले औजार और मसनूई बतीसियों को भी तरतीब से रखकर अपने शिकार का इंतज़ार करता है। इस नीम हकीम के पास डॉक्टर्स वाली तमाम खसूसियात होती हैं सिवाय डिग्री और ऑफिशियल प्रैक्टिस के। सड़क के किनारे और खुले आसमान के नीचे बैठे ये डॉक्टर हर वक्त मरीज़ों का इलाज करते दिखाई देंगे। ताहम इससे ज़्यादा हैरत उन मरीज़ों पर है जो कि अपनी सेहत के साथ खुद ही खिलवाड़ करते हैं, जानते बूझते हुए भी कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, मट्टी के ज़र्रात और ना जाने क्या क्या इनके मुंह में जा सकता है। इसके बावजूद कई अफराद इन अनाड़ियों के पास इलाज के लिए चले आते हैं। इस किस्म के चंद स्ट्रीट डेंटिस्ट चाइना में भी पाए जाते हैं जो कि कामयाबी से अपना कारोबार चला रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में भी कई अफराद बगैर डिग्री के ये धंधा बड़ी ही आसानी से कर रहे हैं। खैर, हमारा आपको मशवरा है कि अगर कोई मसला दरपेश हो तो किसी रजिस्टर्ड और माहिर डॉक्टर के पास जाकर ही चेकअप करवाइएगा, वरना आप किसी दूसरी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, टैटूज़ बनवाने का रवाज पूरी दुनिया में आम हो रहा है। मशीन की मदद से जिस्म पर खुदाई करवाना किसी खतरे से कम नहीं और इस अमल से कई इन्फेक्शंस भी फैल सकते हैं। ताहम आज की इस जदीद दुनिया में टैटू स्टूडियोज़ भी मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं और तमाम तर हिफाजती इक़दामात के साथ इस काम को सर अंजाम दिया जाता है। टैटू मेकर हाथों पर दस्ताने और जरासीम कश महलूल का इस्तेमाल करता है, लेकिन कई ममालिक में गली मोहल्लों में भी टैटू बनाने वाले दिखाई देते हैं। हमसाए मुल्क भारत में ये रवाज बड़ा आम है। ये अफराद बगैर किसी हिफाजती इक़दामात और आलात के टैटूज़ बनाते हैं, जिससे एक तरफ तो टैटू खुदवाने वाले को ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ इन्फेक्शंस का सामना भी हो सकता है। इसलिए नाजरीन, ऐसा करना किसी बड़ी बेवकूफ़ी से कम नहीं। नाजरीन, मैनीक्योर और पेडिक्योर एक संजीदा और अहम मामला गर्दाना जाता है। यूरोप और अमेरिका में मर्द और ख़वातीन यकसा तादाद में ये काम सर अंजाम देते हैं। इस हवाले से वहाँ कई मेडिकल सेंटर्स भी बनाए जाते हैं। ताहम एशियाई ममालिक में गली मोहल्लों में इस किस्म के सेंटर्स आपको आम तौर पर दिखाई देते हैं, जो कि ये सर्विस फुटपाथों और शहरों में खुले आसमान के नीचे मुहैया करते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मैनीक्योर या पेडिक्योर करने वाला इंसान इंतहाई समझदार होना चाहिए, क्योंकि इस काम के दौरान छोटे और नोकदार औजार इस्तेमाल होते हैं जिनसे जरासीम ट्रांसफ़र होने का खदशा होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैनीक्योर और पेडिक्योर के दौरान ये औजार अक्सर औकात चुभ जाते हैं और खून निकल सकता है। अगर इन औजारों को बगैर धोए दूसरे इंसान पर अप्लाई किया जाए तो जरासीम ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और गली मोहल्लों में बने ब्यूटी सेंटर इन बातों का ख़ास ख्याल नहीं रखते और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो जल्दबाजी से काम लेते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद के पास जाना कोई दानिशमंदी वाली बात नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, आपने यकीनन दरख्तों के नीचे और फुटपाथों पर बने हुए हजाम तो ज़रूर देखे होंगे। ऐसे हजाम हिफ्ज़ाने सेहत के किसी भी बुनियादी उसूल को पूरा नहीं करते, क्योंकि इनके पास जगह और पैसे दोनों की कमी होती है। इसलिए वो एक ही ब्लेड से कई अफराद के बाल काटते और शेव बनाते हैं। डॉक्टर्स सख्ती से ताकीद करते हैं कि नए ब्लेड और स्टरलाइज्ड औजारों से ही हजामत बनवानी चाहिए। ताहम बेशतर अफराद अपनी सेहत का ख़ास ख्याल नहीं रखते और ख़ुद को मुसीबत में डाल लेते हैं। लिहाजा ऐसे हजाम से सबको बचना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अब बात करते हैं खाने की।
वो खाने जो कि गली मोहल्लों के छोटे होटल्स, रेडियों और ढाबों पर बिकते हैं। इनका मयार इंतहाई नाकिस होने की वजह से कई इंसान अस्पतालों तक जा पहुंचते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर हजरात हमेशा ताकीद करते हैं कि इंसान को बाज़ारी खानों से परहेज़ करना चाहिए, जिसकी एक बड़ी वजह तो कुकिंग ऑयल का मयारी ना होना है, जबकि कई और अशिया ऐसी भी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि इंसानी मैदे और जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे पाँव से आटे को गूंदा जा रहा है। एक नौजवान अपने पैरों की मदद से इस आटे को गूंद रहा है, जबकि ज़मीन पर पड़े इस आटे में क्या कुछ नहीं मिल रहा होगा, आप बखूबी तसव्वुर कर सकते हैं। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर बाज़ारी खानों से दूर रहना चाहिए। अब आगे हम आपको बताते हैं स्ट्रीट मसाज के बारे में। जी हाँ नाजरीन, दुनिया के कई ममालिक में ये रवाज आम है कि गली मोहल्लों और बीच चौराहों में मसाज सेंटर खोले जाते हैं। ये अफराद खुले आसमान तले ही मसाज करते हैं, लेकिन ख़तरनाक बात तो ये है कि ये सभी इंतहाई अनाड़ी होते हैं। और आप तो बखूबी जानते हैं कि अगर इंसान किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ जाए तो इसके साथ क्या कुछ हो सकता है। ये मसाजर भी इसी किस्म का ट्रीटमेंट करते हैं, गोया ये प्रोफेशनल दिखने के लिए मसाजर के तमाम तकाजे पूरे करते हैं, मगर इनके तरीक़ा वारदात से आपके मसल्स को बीमारी हो सकती है या फिर इनमें कुछ खिंचावट पैदा हो सकती है। और इस मुसीबत से छुटकारे के लिए यकीनी तौर पर मसाज करवाने के बाद किसी माहिर डॉक्टर के क्लिनिक जाना पड़ सकता है। इसलिए हमारा आप दोस्तों को मशवरा है कि इस तरह के मसाज सेंटर से अपने आप को दूर रखें और मुसीबत से बचें। नाज़रीन, मक्खन की एक किस्म जिसे अंग्रेज़ चीज़ कहकर पुकारते हैं, इसे यूरोपियन कंट्रीज़ में खासा पसंद किया जाता है। इस हवाले से ये बात आम है कि इसे बकरी के दूध से तैयार किया जाता है। चीज़ जो कि नाश्ते का लाजमी जुज़ है, इसे बड़े और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा अरसे तक महफूज नहीं रखा जा सकता। इसमें कुदरती अमल के तहत एक ख़ास वक्त के बाद लावा पैदा हो जाते हैं। इससे भी दिलचस्प और कराहत आमेज़ बात यह है कि दुनिया में ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को लावे समेत ही खा जाते हैं। ये कीड़े 6 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जो कि इंसानी मैदे में भी ज़िंदा रह सकने की ताकत रखते हैं। इस किस्म की चीज़ खाने से इंसान को आंतों का इन्फेक्शन हो सकता है और बात बिगड़ने पर मौत भी हो सकती है। लिहाजा इंसान को इस किस्म की बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखते हुए ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के ज़रिए दिया जाने वाला पैगाम आपको ज़रूर समझ आया होगा और आप इस किस्म के अनाड़ी अफराद के पास जाने से गुरेज ही करेंगे। ये मालूमात अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी इस्लाह कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।